आज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे संगत के साथ रूबरू होने का मौका दिया। आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड स्टैंडिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ गुरुजी's loving संगत to share a few experiences of mine which over the years I have been experiencing with Guruji. My experience with Guruji, I don't even remember starts when, but things go way long back. पहली बार गुरुजी से एक अनजान शख्सियत की तरह which I can mention was somewhere in say like late 90s. I was very young at that time. तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया था जी के. So his mother was very forceful कि आज मेरे गुरुजी आए हैं, एक बार उनके दर्शन करने के बाद ही आप लोग कहीं जाइएगा. सो नास्तिक नहीं हूँ. आई वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ बजरंग बली. हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था, आज भी हूँ, ऐसा नहीं है. बट बिलीविंग समवन इन ब्लड एंड फ्लैश, एक फिजिकल फॉर्म में किसी इंसान को रब का दर्जा देना बहुत बड़ी बात थी. नहीं विश्वास होता था, लेकिन विश्वास किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वो गुरुजी ने कराया. सो गुरुजी के पास फोर्सफुली गए. उस वक्त जीके में एस ब्लॉक में बेसमेंट में गुरुजी बैठे होते थे. आंटी ने कहा चलो, फ्रेंड की मदर ने, हम गए. नाउ द मोमेंट आई एंटर्ड, गुरुजी ने अचानक से देखा एंड ही सेड आउट. अब संगत जी प्लीज, अब मैं इस अपने सत्संग को कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी इस रब की कृपा हुई है, ये मेरे साथ उनका एक अपना पर्सनल कनेक्शन, जैसे गुरुजी अपनी हर संगत के साथ एक कनेक्शन रखते हैं, वैसे मेरे साथ एक वो कनेक्शन है. आई एम नॉट अ मैसेंजर ऑफ गुरुजी. मैं कोई यहाँ पे गुरुजी के मैसेजेस के आप लोगों के लिए क्या है ये देने नहीं बैठा, ये बताने के लिए नहीं बैठा. मैं सिर्फ और सिर्फ जो गुरुजी ने मुझ पे कृपा करी, जो गुरुजी ने मुझे दिया, मैं सिर्फ वही शेयर करूँगा आपके साथ. अगर मेरी कुछ बातें आप को रिलेट कर पाएँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या ऐसे कोई सवाल आपके मन में आज तक रहे हो, तो प्लीज़ इसे वहीं तक रखिएगा. डोंट ट्रीट इट एज मैसेजेस और अ मैसेंजर दैट मैं कोई गुरुजी का पोस्टमैन हूँ. नहीं. जैसे गुरुजी मुझसे प्यार करते हैं वैसे गुरुजी सारी संगत से प्यार करते हैं. वो सबसे प्यार करते हैं. सब उनके बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं, आप भी उनके बच्चे हैं, सब. तो गुरुजी ने मुझे देखते ही बोला आउट. अब उस वक्त तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार चलो, कि यहाँ से छूटने का मौका मिल गया. जाना नहीं पड़ा अंदर, वक्त नहीं बिताना पड़ा, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फॉर अ पार्टी. उस वक्त प्रायोरिटीज वही होती थी. तो वो दिन निकल गया. कुछ वक्त के बाद छतरपुर में एक दोस्त रहता है, उसने गुरुजी का जिक्र किया और कहा कि यार पास ही ना एक गुरुजी करके है कोई, देख के आते हैं कि वो कौन है, वो क्या है. बड़े लोगों से बड़ी बड़ी कुछ बातें सुनी है उनके बारे में. मैंने भी कहा चलो चलते हैं एक बार. जब गुरुजी के वहां पहुंचे, एम्पायर स्टेट. सो अगेन द मोमेंट आई एंटर्ड, गुरुजी सिटिंग ऑन हिज चेयर, बड़े लेविश तरीके से बैठे हुए थे. मतलब उनको देख के मानना कि रब पॉसिबल ही नहीं था, विश्वास ही नहीं बैठता था. तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा,
ओ तू फिर आ गया, मैं तेनू पिछली बारी क्या सी, आउट आउट चलो। नाउ दूसरी बारी उनसे सुनना, तो पहली बार गुरुजी के सामने जो कई ईगोस दिल में लिए घूम रहे थे, वो एक ईगो सामने आई कि ये सब लोग बैठे और मुझे क्या दिया आउट। बट दूसरी तरफ चलो, एक खुशी भी थी कि अच्छा है कि मैं किसी बाबे के चंगुल में नहीं फंसा। अब वक्त बीता, कुछ महीने और निकले। अब जब वो कुछ महीने निकले तो एक दिन अपने आप ही गुरुजी के पास से जाने, एम्पायर स्टेट से गुजरते वक्त आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम गुड़गांव। उस वक्त रोड बड़ी सुनसान हुआ करती थी, कोई ज्यादा लोग नहीं थे, कोई बहुत कुछ नहीं था वहां पे, खाली होती थी वो रोड। तो मैं वहां से गुजरा और अचानक से दिल कर गया कि एम्पायर स्टेट एक बार चलते हैं। तो मैं गया, तो अंदर से एक सेवादार आया। Now this is, I am standing outside the gate of Empire State, जो गुरुजी का घर है वहां पे बाहर खड़ा हूं मैं। तो अंदर से एक सेवादार आके कहता है, आपको ना गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। वेरी शॉकिंग, आंटी नाला। द थर्ड टाइम व्हेन आई एंटर्ड द मंदिर एम्पायर स्टेट, वो तो वारी वारी कल्ला आ जाता है, की चक्कर आ, मैं तेन क्या ना आंटी नाला आउट। एंड आई वॉज लाइक, आई वॉज नॉट कमिंग गुरुजी, यू कॉल्ड मी, तुसी मैनू अंदर बुलाता, मैं तो बाहरों रस्ता अपना वेख रहा सी। कोई गल नहीं। नाउ दैट वॉज वंस व्हेन आई स्पोक टू हिम। आई नेवर रियलाइज्ड इन माई लाइफ एट दैट वेरी मोमेंट के जेड़े बंदे नाल मैं गल कर रहा ओही रब सी। ओ साक्षात भगवान बैठा होया नाल सामने। बड़ा भागा हो, मैं अपने आप नू हले बड़ा भागा समझदा कि उस वेले समझा ही नहीं मैं। बट एनीवे, टाइम पास्ड, days went by, months went by, and that was just 3 or 4 times I had a chance to see Guruji. Acha, on the contrary, my auntie also used to go. Same 3-4 times. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਲੈਵਿਸ਼ਲੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, VIP ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। डेज पास्ट, मंथ्स पास्ट, जो वक्त आया गुरु जी अपना चोला छड़ गए। बट माइंडेड संगत जी, गुरु जी सिर्फ चोला ही छड़ के गए ने, गए वो किथे भी नहीं। नाउ द डे कम्स, उस तो गुरु जी दे चोला छड़न तो बाद आंटी ते बड़े चक्कर लगने लगे। एक बारी तो मेरा ड्राइवर अटक गया। That time when auntie used to go to the mandir, Chhatarpur Bade Mandir, after Guruji left his chola, the road was very lonely. ना लाइट होंदी सी, ना बंदा होंदा सी, रात का माहौल होंदा सी, अंधेरा। जो मेरा ड्राइवर मैंने फोन करके कहंदा कि भैया तुसी भाभी नूं समझा लिओ, ए पता नहीं केड़े केड़े बाबे कोल जांदी है राती जंगल च, मैनू नाल लेके जांदी, मैं ते नहीं जा रहा, मैं भाभी नूं भी जान नहीं देना। ओ मैं क्या कमलिया, चला जा, ओ मेरे मगर पै जानी गल, कोई गल नहीं। बट I don't know, but there was some strange string which was always connecting us to him. Now, where the satsang main, the first satsang of my life, which I always share, the big day was in 2009. My auntie gives me a call. I was in my office. So now my father was not available, and there was a delegation from the northeast where we had a couple of ministers waiting for us to
entertain them at night, take them out for dinner and stuff like that. So my auntie gives me a call के कहती है कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ आज गुरु जी ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਮਝਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ आई हैव टू टेक them out for dinner, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਸੀ। बट as you all know, जे आंटियां चाहते थे सब कुछ करा लेंदी है, वो मेरे मगर पै गई, नहीं आज तो जाना है, आज तो गुरु जी बुलाकर। I somehow manipulated and we reached the मंदिर somewhere around 10:30 in the evening। उस वेले बड़ी घट संगत होंदी सी, सारे हॉल च बैठे होंदे सी, माहौल ही अलग सीगा। जे बेसमेंट च तुहाडे 6-7 ਜਿਹੜੇ 10 ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, सेवादार ना अपना कॉलर न्यू करते सी कि यार आज तक बड़ी सेवा की है, बड़ी संगत मुकाती। इट इज़ दैट टाइम। नाउ एट 10:30 सिटिंग इन गुरुजी's मेन दरबार, साडा लास्ट राउंड लंगर का कॉल आया सी, कहंदे ने ਜਿਹੜੀ संगत रह गई उन्होंने चलो लंगर कर लियो पहला। आप चलिए। The first strange thing that happened was, उत्थे एक अंकल सीगे, कहंदे ना, he pointed his finger towards me, कहंदे इन्हां नूं लंगर नहीं देना। एक छोटी जी बाल्टी अद्धी भरी हुई खीर दी मैनूं फड़ा दी, कहंदे तुसीं खाओ। मैं बड़ा खुश होया, मैं कहा यार बड़ा बड़ी चंगी जगह यार, आई हैव अ स्वीट टूथ, वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो कहंदे ने यार, मैं कहा यार बड़ी चंगी जगह सी यार, खीर मिली खाने वास्ते, खाओ। ਆਪਾਂ खीर खाई एंड आंटी ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ, आंटी ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। इट वाज 11:15 यू कैन से, वही सेम टाइम ਹੁੰਦਾ। जब ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲ ਚ, ਉਹ मैं आंटी ਨਾਲ पता नहीं दिल ਚ ਕੀ आया, मैं आंटी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि आंटी तू बड़ा गुरु जी करदी है। उन्होंने पूछ, मेरी एक ऑफिस से प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व करनी है नहीं करनी, एक छोटी लाइफ इच प्रॉब्लम पै गई प्रॉब्लम। कहती है ना, गुरु जी कहते हल्ले माफ़ी नहीं है। मैं क्या छड़ यार, तू तेरा गुरु दोनों ही कुछ नहीं, गल नहीं समझते, छड्डो। आप घर आ गए। संगत जी, नाउ the problem which was prevailing from months, weeks or months you can say, and being delayed and manipulated, suddenly when I came back from Guruji's mandir at night, वो problem मेरे घर आ गई। I had the government official standing ahead। We came back home at approximately 1:30 in the night, and at 3:34 in the morning we had government officials standing to take me। वो मैंने चक के ले गए। और मैं सोचा, मैंने कहा यार ए केड़ा गुरु दा मंदिर है यार, तगड़ा स्यापा पाता, हुण की करिए। चलो एनीवेज दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज के फॉर मेनी डेज नो वन न्यू वेयर आई एम। माय फादर, गुरु जी से बढ़कर तो कोई भी नहीं है, बट उस वेले तो आप अपने आप ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ तोप समझते सी, आप बहुत ਵੱਡੀ तोप आ। तो माय फादर मैनिपुलेटेड अ लॉट मेनी थिंग्स एंड सडनली माय आंटी कॉल्स मी एंड सेज कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ एंड यू आर हियर। मैं क्या यार ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, और ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। सो माय आंटी से ਮੈਨੂੰ गुरु जी दस है। मैंने गुरु जी दसते, गुरु जी किवें दसते, चल पगली चल छड़ गल। आई वॉज रियली नॉट बॉदर्ड टू लिसन वॉट शी वॉज सेइंग, बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू गेट माई इशूज सॉल्व्ड। सो व्हेन शी केम अप टू मीट मी व्हेन आई वॉज इन दैट ऑफिशियल कस्टडी, सो शी सेड दैट आई हैव बीन टू गुरुजी's मंदिर एंड अ संगत अंकल केम अप टू मी एंड सेड कि ए लॉकेट तू फड़ और अपने अंकल नू फड़ा दी, उन्होंने कहा ए लॉकेट पा ली, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। और मैं क्या चल
इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होया करती, ठीक है, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। Thinking of myself and of my father as, a very big influential man with knowing a lot of politicians and bureaucrats, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ अपने बलबूते my dad opted for my bail and it got rejected, which was a very big shock for me, that my dad is not able to get something done, and especially for me। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਯਾਰ ਮਰਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ में अमृत सही, ਜੇ ਮੇਰਾ काम ਤੇ बिगड़ा ही होया है, क्या पता तेरा टोटका काम कर जावे। रिमेंबर संगत जी, I called it a टोटका। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਕਟ ਪਾਇਆ, ਲੌਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਨ 12 odd hours, I don't know how, but my bail got approved। This is what Guruji is। Now, the moment my bail got approved, I took off that locket from my neck and I handed it over to my auntie saying that hun mera kam ho gaya, I apne Guruji di photo fad le। And the formalities were completed and I came back home। Now coming back home and believing Hanuman ji to a very great blind extent, I said वो बजरंग बली मेरा काम कराता है यार, हुन कपड़े पैक कर ले, ਆਪਾਂ सालासर राजस्थान चलिए, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। She said okay, let's go। ਆਪਾਂ राजस्थान पहुंच गए सालासर धाम and I checked into the dharamshala। The very next day at 5:30 I had planned to go to the aarti। So now when I had planned to go to the aarti, I got up at 4:30 in the morning and I got ready। And now when I got ready, it was 5 o'clock, half an hour it took me to get ready। I said hale te आधा घंटा आएगा, the mandir is, Hanuman ji da mandir is just a 5 minutes walk, let me take a small nap। Now the moment I take a nap, I get a hit on my head like a jerk and I wake up my auntie and ask her, oh तू मेरे नाल सवेरे सवेरे पंगे लेंदी पई है। कहंदी तुसी पागल हो, मैं सो रही हां। मैं कहा तू तो सो रही है, मेरे ते सर ते किहड़ा पैट किने किता। कहती नहीं मैं सौ रही। मैं कहा चल तू फिर सौ, कोई गल नहीं। I took a nap again and there was again a pat and I got a jerk। ओ मैं क्या बजरंग बली बाबा, हले ते कोई भूत प्रेत चिमट गया लगदा मैनू, मैनू बचा। And believe it संगत जी, I went off to sleep and the moment that third time my eyes got closed, it is the very same figure of Bajrang Bali which I have seen from my childhood standing right in front of me and saying कि तेरा काम मैंने नहीं किया, बहुत बड़ा काम हो गया था तुझसे गलत। तेरी डोर जिसने मेरे हाथ से लेके संभाली, अब तू उसके पास जाके शुक्रिया अदा कर, मेरे पास कोटा तेरा पूरा हो गया। एंड संगत जी, दैट इज द टाइम व्हेन आई सी गुरुजी's मंदिर। While saying this, I am getting goosebumps। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, but this is a fact। And suddenly I wake up my auntie and tell her कि सुन, वो मैंने तेरा लॉकेट वापस दे, मैं पा लेंगा। Yes, it is something to be laughed about, but this is a fact। And without attending that aarti in the morning, I packed my bag and at 6:30 I left the dharamshala and it was a day of Friday। And I made my way back to Delhi। I did not go home and the moment I reached Delhi, I ran towards Guruji's mandir। वो मेरा first experience थी मालिक नाल। The very first experience I ever had in my life that yes, this is a power। This is not a person, it is a power। ए बंदा नहीं है, ए बहुत वड्डी शक्ति आ। I used to think there are many of us। कोई साईं बाबा ने पूछदा सी, कोई बजरंग बली ਨੂੰ पूछदा सी, कोई इस्कॉन टेंपल ਦਾ भगत सी, but संगत जी believe me, गुरु जी सबसे ऊपर। Nothing is above him, nothing at all। That very day, it was the start
And from that very day, it became a fixed routine to reach the Bade Mandir every Friday. The day was decided like this, the time was decided like this, and the routine to start a journey तो पता नहीं कब तो पहला किन्ना पहला शुरू हुई सी गुरु जी नाल जब मैं पहली बार उन्होंने मिलिया सी उस तो भी पहला हुई सी आज today the belief I carry for this ultimate power has taken a very long time to develop. It was there definitely. वो पहला तो ही सी, but it took a long time to realize and develop that faith. A lot of effort. It is there now, but the journey started in a physical way to connect to him at that time. धीरे धीरे गुरुजी ने अपने मंदिर नाल जोड़िया, सेवा दा मौका दिया, and I don't know whether I am blessed or कि मेरे अंदर गुरुजी ने वेख्या दे very fast, very soon after joining सेवा ਜਿਹੜੇ दरवाजे सेवादार नाल भी कदी कदी नहीं खुलते सी मंदिर दे अंदर, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮੰदिर ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸੀਗੀ, I was allowed actually there. ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਅਲਾउड ਸੀ. very fast, very soon Guruji brought me very close to him. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ में आया ਮੈਨੂੰ, हाले तक तो नहीं आया था. The time I joined सेवा in Guruji's मंदिर, उस टाइम तक तो कुछ पता ही नहीं था. सेवा कर रहे हैं बस सेवा. Now the word सेवा is a very big word. ਉਹਦਾ मतलब गुरुजी ने बड़ी धीरे धीरे समझाया, बड़ी चंगी तरह समझाया, खोलता खून च बुद्धि च मतलब की होता सेवा था. I started doing सेवा. कदी लंगर हॉल च सेवा लगती सी, कदी मेन हॉल च लगती सी, कदी रंगोली च लगती सी. मंदिर दे अलग अलग थां सेवा लगती सी, अलग अलग सेवा करते सी. ये सारिया जगह का गुरु जी एक्सपीरियंस कराता. धीरे धीरे ਆਪਾਂ सेवा ते होर टाइम दिता. ਆਪਾਂ की दिता, साड़ी तो औकात ही कुछ नहीं, ਆਪਾਂ साढ़े वास्ते कुछ नहीं कर पाए. सेवा वास्ते की करांगे, गुरु जी कराते हैं, आप कराते. ही इज द वन हु गेट्स इट डन. So days started passing and the every Friday system started becoming the everyday system. मंदिर विच इन्नी सेवा मिलने लगी, इन्ना गुरु जी ने प्यार दिता, लंगर छकाता. I guess the worst time of my life, the most crucial time of my life where I had to face n number of problems. प्रॉब्लम्स का एंड नहीं होया सी, हले तो बिगनिंग हुई सी. वो टाइम गुरु जी अपने नाल कटाता, मंदिर च कटाता. माई ऑफिस I did not go for 6 odd years. I was not going to my office. I was coming to the mandir every day. Sometimes from morning to evening I am in mandir. Sometimes the entire night I am in the mandir. My office is functioning. My staff is coming. My business is running. I am a publisher by profession. Education school books da kam si. किताबां छप रही, सेल भी हो रही है, स्कूल जा भी रही. द मनी इज ऑल्सो कमिंग. मैनू नहीं पता किस तरह हो रहा है, मैनू कुछ नहीं पता किस तरह हो रहा है. एवरी मंथ स्टार्टिंग फर्स्ट 10 days आई एम साइनिंग द चेक्स ऑफ द सैलरीज ऑफ माई स्टाफ. एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट मैनू नहीं पता किस तरह हो रहा है. संगत जी बिलीव मी, कुछ समझ ही नहीं आता सी. बस चल रहा है. ओ मालिक, जिन्ना टाइम मैं नहीं ऑफिस गया, मेरा गुरु मेरी चेयर ते बैठे सब कुछ संभाल रहा सी, मैनू पता ही नहीं चलिया. माई चिल्ड्रन यूज्ड टू से कि मम्मा पापा को ना गुरु जी के मंदिर में डोनेट कर दो. दीज आर द वर्ड्स माई चिल्ड्रन यूज्ड टू यूज.
जैसे एनी टाइम दे यूज्ड टू आस्क के पापा कहाँ है, तो मैं आंटी से वो तो मंदिर में है, क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. People never used to realize. In my family, I had stopped going to family functions, birthday parties, cousins' marriages, or anything at all. You name the thing, and I was not present anywhere. I was just in the Guruji's mandir. I was just there. मैं गुरुजी दे नाल, मैं की नाल गुरुजी मैंने अपने नाल रखा सी. अच्छा, धीरे धीरे सेवा करते ना मैनू गुरुजी बड़ा ज्ञान दिता. द फर्स्ट नॉलेज, जे पहला ज्ञान गुरुजी मैनू दिता सी, ਉਹ सीधे गुरु जी मैंने अपने नाल कनेक्ट करना सिखाया सी. संगत जी, बिलीव मी, दिस इज अ रिक्वेस्ट एंड दिस इज ट्रीटेड एज एनीथिंग एट ऑल. पर तुसी एक गल पल्ले बंद लो, जे तुहाडे और गुरु जी दे विचों कोई नहीं है, नोबडी. मैं की दस रहा, मैं तो गुरु जी की वो किरपा दस रहा जे मेरे उत्ते हुई आ. मैं वो नहीं दस सकता जो तुहाडे उत्ते किरपा गुरु जी कर रहे हैं. अपनी सुना सकता बस. मैं आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाया. मेरे वास्ते गुरु जी करते सी, मैं किसी और दे वास्ते की करांगा. मैसेंजर तो बनना बहुत दूर दी गल आ. आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, नथिंग एट ऑल. जो भी मैं इकट्ठा किया सी इन्ने साल का, वो सब यूजलेस सी. क्योंकि जो गुरु जी करते हैं वो सब तो बेस्ट होंदा, सब तो बेस्ट होंदा. सो एक बारी ना गुरु जी मैंने मेडिटेट करना सिखाया. एंड मेडिटेशन माइंडेड संगत जी डज नॉट मीन टू जस्ट सिट एंड लिसन टू द शब्द. नो, इट मीन्स टू फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू and you just need to concentrate on one thing. मालिक थे ओ और तुसी, बस दूजा कोई नहीं है. let things happen around you, whatever is happening. भूल जाओ, छੱਡ ਦਿਓ. सब तो पहला गुरु जी ए शिक्षा दी है कि मेरे नाल गल करन लई तेनों सब कुछ छड्डना पैना. मेरे उत्ते ध्यान मैं दिता. आई यूज्ड टू लिसन टू एवरीथिंग ही सेज, बिकॉज जितों गुरु जी मैनू कढ़ के लिया है ना, वो कोई सौखी गल नहीं सी, बहुत वड्डी गल सी. पर गुरु जी मेड इट लाइक पुलिंग आउट अ हेयर फ्रॉम अ ब्रिक ऑफ बटर. मक्खन तो बाल कढ़न लई जिहड़ी ताकत लगती है ना, जिहड़ा एफर्ट लगता, उन्ना ही जिहड़ा एफर्ट लग्या मैनू कढ़न लई गुरु जी नूं. इस तरह मक्खन वर्गा काम किया गुरु जी मेरे नाल. सो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद हिम एंड आई आस्क्ड हिम, गुरु जी इन्नी सेवा किस लिए करा रहे हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग मी डू सो मच ऑफ सेवा? मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं घर नहीं वेख रहा, मैं बच्चों नहीं वेख रहा, ए न्याणे मेरे मंगते ने, मैं तो आई एम नॉट इवन प्रेजेंट फॉर एनीथिंग. न्याणा का बर्थडे सी तो मैं मंदिर हाँ, साड़ी एनिवर्सरी सी मैं मंदिर हाँ, कुड़ी का रिजल्ट सी मैं मंदिर हाँ, मुंडे का कि जिहड़ा प्रोग्राम सी मैं मंदिर हाँ. संगत जी नाउ बिलीव मी, गुरु जी इज वेरी लविंग, ही इज वेरी पेशेंट, बट on the contrary, Guruji is a very strict father. उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट, हार्श, रूड फादर नहीं देखा मैंने. जब वो अपनी पे आते हैं ना, वो जलेबी नू भी सीधा करके छड़ देने, वो टेढ़ ही नहीं रहने देते जलेबी नू भी. मिठास तो बरकरार रहोगी, जे तुहाडी शेप साइज गोल 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 नहीं रह सकता, तो सीधे हो जाओगे. मैं तो बहुत ही टेढ़ा सी. आई हैड एक्सेस ऑफ ईगोज, आई हैड एक्सेस ऑफ सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस. गुरु जी सब सीधा किया.
One day, I asked Guruji, I was sitting in front of him, meditating. संगत जी गुरु जी आंदे हैं, माइंड इट, गुरु जी आंदे, तुसी गल करो, गुरु जी नाल बह के गल करांगे. I was talking to him. मैं क्या गुरु जी तुसी इन्ने सख्त क्यों हो मेरे नाल? Why are you so harsh with me? Why are you ruthlessly just bringing on problems and problems in such bulk? गुरु जी कहते कमलिया सेवा करा रहा मैं. गुरु की सेवा इन्नी सौखी नहीं आती, पर जे तू कर्म करके मेरे को आया ना, मैं कर्म का हिसाब तो लेना पैना. जे मैं तेरे कर्म का हिसाब नहीं लेंदा ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ. ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. मैं क्या गुरु जी ठीक है फिर कराओ. संगत जी आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग. शिकार का बड़ा शौक सी मैनू, बड़ा शौक सी. Every weekend at times I used to go for hunting at various places throughout the country. पर मैनू एक गल ते दस दे. मैं कहा हाँ जी गुरु जी पूछो. तू शिकार शकूर तो बड़ा चंगा करता. And I was feeling very proud. This is when I'm meditating with him, he's talking to me. I'm feeling very proud. हाँ जी गुरु जी, look at my stupidity. This is my साड़ी बेवकूफ़ी सी ना, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ says ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਸੰਗਤ ਜੀ, it was a shocking question which I never realized in my life. The Guruji has never given us the right to stop someone's breath, which I was doing. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੌੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਪਣ में हो गया ना. मैं आई बाउड इन फ्रंट ऑफ हिम कि मैं गुरु जी. ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ. ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ 36 ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲਾਸਟ ਲਿਖਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ. और संगत जी मेरी घबराहट के मारे ना मेरे शरीर से पसीने छूट गए थे सुन के. देन गुरु जी सेठ जय तू मेरे कोल आ गया है, सेवा भी कर रहा है, दिलों कर रहा है, तो मैं फिर कुछ तो कटांगा. नाउ दिस इज वेयर द थिंग कम्स वेयर वी ऑल नो ते गुरु जी साडे 90% कष्ट ओट लेंदे, बट आई बिलीव मेरे तो 99% ओटे हुए जिहड़ी मेरी हरकतां सी. ते गुरु जी कहंदे मैं तेरे वास्ते भी ना एक गोली मार के तेरी हत्या लिखी हुई सी, तैनू भी तेरा भी कोई शिकार करदा. हले मैं अपना लिखिया तो नहीं कट सकता, जे मैं लिखता वो तो होना ही होना, ਉਹਦਾ मैं असर कर दांगा. अब आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि जब जब गुरुजी ने जो जो दिखाया बताया और कहा वो हुआ, तो फिर ये भी होगा. आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. मैं क्या गुरुजी की कह रहे हो? कहते सही कह रहे हैं, तेरा असर मैं ओट रहा, लिखा मैं नहीं कर सकता. बट आई बिलीव्ड इन हिम एंड आई सेड ठीक है गुरु जी, जे थोड़ी मर्जी है करो, फिर देखांगे. ठीक है फिर मैं दसांगा तैनू कद होना कित्थे होना, यह डिसाइड मैं करांगा. गुरु जी कॉल्स मी कंजर. ए गुरु जी दे मेरा प्यार सी मेरे वास्ते, वो मैनू प्यार नाल एक नाम दिता होया कंजर.
तो कहते कंजर कंजरा तैयार नहीं, जिस भी दिन मैं कहांगा उस दिन तेरा कल्याण हो जाऊगा। मैं क्या गुरु जी तुसी मैनू मारन की गल कर रहे हो कि तेनू गोली लगूगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कल्याण सी? कहते हैगा छड़ दे तू, मैं वेख लांगा। मैं क्या ठीक है गुरु जी। द सेकेंड बिग डे ऑफ माई लाइफ, इट वॉज इन 2014, यस 26 जनवरी। आंटी दे कुछ फ्रेंड सीगे स्कूल दे पुराने, वो हर 26 जनवरी तो अपने फार्म च पार्टी करते सी। आपां सारे उत्थे सी। सवेरे शामी आपां घर आए एंड आउट ऑफ द ब्लू आई टोल्ड माई आंटी कि सुन मैं मंदिर जा रहा। कहती हले? मैं क्या हाँ मैं कल्ले ही जा रहा, तू आराम कर, तू थकी हुई है, मैं जा रहा, मैं गुरु जी कह रहे हैं आ जा। मैं चला। कहती ठीक है जाओ। मैं मंदिर चलिया संगत जी, लंगर भी करया। उस तो पहला एक तुसी मंदिर ही देखिए सिक्योरिटी लगी हुई है। आई विल कंटिन्यू दिस सत्संग बट एक मैं छोटी जी गल कर रहा बच्चों। दिस इज 2012 एंड एक बारी गुरु जी मैनू कहते मंदिर उस गल सुन, मंदिर सिक्योरिटी ला ली। एंड आई वाज लाइक मंदिर सिक्योरिटी ला ली, है की चक्कर? हाँ हाँ ला ली। मैं ठीक है गुरु जी करांगे गल। आई वेंट अप टू द मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन and I told them that like every other devotional place we should have a proper security system. The Mandir administration appreciated the thought and definitely allowed me to go ahead with it. गौरव अंकल भी कहते हैं चल ठीक है कर ले, गल होगी। आज उस सिक्योरिटी का इतना बड़ा पेड़ गुरु जी के मंदिर में लगा हुआ है। संगत जी, I feel blessed that I was the chosen one from Guruji, from where this thing was initiated. वो बीज मेरे हाथों लग गया, वो पेड़ मेरे हाथों गुरुजी ने सिंचवाया। Everything Guruji did. I was just the source he selected. जैसे वो इन्ने सारे काम करांदे ने, इन्नी संगत कर दी है, वो गुरुजी सिलेक्ट करते ने एक केड़े बंदे नूं की करना। I feel blessed that I was selected for this. So, coming back to the second big day, a सेवादार in the hall said कि तुषार अंकल संगत को कह दो उठ जाए, लास्ट राउंड है, मेरे कहने से उठेगी नहीं, आप थोड़े स्ट्रांगली बोल देते हो तो संगत मान लेती है। ऐसे मेरे कहने से संगत मानती है गुरुजी की? वो गुरुजी के कहने से मानती है, मेरे कहने से नहीं मानती है। मैं जितना मर्जी कह लूं संगत मेरे कहने से कभी नहीं मानेगी। ये तो सिर्फ गुरुजी का आदेश होता है, गुरुजी के ऑर्डर्स होते हैं तो संगत मान लेती है। तो मैंने कहा यार आप कर लो, आज वैसे भी सेवा का मूड नहीं है, करेंगे। कहता अंकल देख लो। मैं कहा नहीं आज नहीं, आज मैं लंगर करने आया था, मैं लंगर करके जा रहा हूँ। एंड संगत जी वो सेवादार मुझे कहता है कि तुषार अंकल अगर किसी ने मेरे कहे से गुस्से में उठ के गोली मार दी आप तो बच जाओगे, मैं नहीं बच पाऊंगा। एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी अगेन कि मंदिर दे अंदर बह के आपा इस तरह दी गल नहीं करते। और मैं क्या छाड़ यार, तू केवी गल कर, केड़ी गल कर रहा है यार, ऐस थोड़ी होंदा, कर ले तू। मैं चलिया, मैं गुरु जी कोलो आया आज्ञा लेना, ते हले अज ता मेरा हो गया, मैं चलदा। एंड आई लेफ्ट। Now the moment I reached 100 Footer Road, I see a संगत car where it was written Jai Guruji on the car। तो संगत की गड्डी हो गई अपनी। There was a small argument with some unknown boys on the road, and you know they were standing on the road, so I felt कि यार गुरुजी की संगत है, आपा हेल्प करनी चाहिए। एंड एक साढ़े दिल था कि आपा मंदिर की सिक्योरिटी बनाई है यार, साडा फर्ज बनता संगत की मदद करना। ते I stopped. And suddenly गुरुजी की संगत ते चली गई and those unknown boys started fighting with me। वो 4-5 बंदे सी
मैं एक ਨੂੰ ਫੜਤਾ and I caught him by the neck. They were trying to hit me, and suddenly a person from there pulled out a revolver and pointed at me, and before I could react he fired. वो गोली चलाता. यस संगत जी, उन्होंने फायर कर दिया, एंड माइंडेड वो गोली लगी मुझे. I was shot. For the proof of this, I can show you. If the Sangat can see, there is one scar here and the other one is here. The bullet entered here and pierced my arm and exited from this scar. So, and they ran away. Now when I touched my hand like this and I did like this, so there was no bleeding, there was no blood at all. Nothing at all. But there was a burning sensation. So PCR coming from behind stopped and they took me to AIMS. ਉਹ ਮੈਨੂੰ AIMS ਲੈ ਗਏ. अब संगत जी वो मैंने AIMS लेके गए, and the doctors over there were doing my x-ray. Now a single x-ray or 2 x-rays are enough to see that how the operation needs to be done. But संगत जी, more than 10 x-rays were done, and I was asking the doctor, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ operation ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, x-ray ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? And Sangat, they showed me my x-ray like this. Believe me, the x-ray showed that the bullet went straight like this, made a U-turn, नीचों the arch बनया होया सी, and then went straight again. डॉक्टर कहंदा पहली गल, जे गोली सिद्धी निकलदी, एक्सरे दे ਆਪਾਂ अगर एक्सरे नाल गल करें ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ. We could have actually amputated your arm. The second question which was arising was that ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੁਲਟ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ. ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰੀ ਐਕਸਰੇ ਤੇਰਾ. And Sangat ji, when my arm was picked up to see the wound like this, if you can see, it was a through and through straight tunnel which even I could see. ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ. ਜੇ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸਰ ਕੱਢਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੱਢਦਾ. Well, my operation was done. I went into the operation theatre and they gave me anesthesia. It was primarily for 40-45 odd minutes so that I stay unconscious so that they can perform the operation. The moment I went into the subconscious state after getting the shot, Guruji आंदे ने and मेरे सर मत्थे ते ऐसे हाथ फेरदे ने, कहंदे ओए मार दी तैनू, होया कुछ, चल उठ जा, तू चंगा. And the anesthesia which was supposed to be there for 40-45 minutes, within 10 minutes I woke up and the doctors were shocked because the operation had not started. They were all preparing. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਸੀਗਾ, कोई जान नहीं थोड़ा एनेस्थीसिया है. Now they could not give me a second shot. So I got my hand operated in all my senses, which was extremely painful. दर्द दा ते संगत जी तुसी पुछो ही ना किन्नी हुई. But गुरु जी ने फड़िया होया था तो दर्द बर्दाश्त भी की थी. Now when I went to the after the operation, they took me out. I had called no one.
My auntie was standing outside. The police had called her. They shifted me to a private ward. The ward number was 7. Without any approach, without any calling, किसी ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 7 ਨੰਬਰ. Now this happened on 26 January at night 1:30. Everything was done and I was in my private ward. Now the very next day in AIIMS, in the morning at 8:30 a round of doctors come and check you. Then they come around 11:30. At 12:30, a very tall, huge Sardarji doctor comes into my room and I was sleeping. ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਰਾਤੀ? She said yes. And ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ, ਓਏ ਖੜਾਓ, ਉਠੋ. And I opened my eyes and definitely I was in a lot of pain. ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ? Then I did a little like this to say ਕਿ left hand ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ करियो. And I was doing it in that pain. और हो रहा था उनके कहते ही, उस सरदार जी डॉक्टर के कहते ही होना शुरू हो गया था. उससे पहले हाथ भी नहीं हिल रहा था. Then he said that वो ग्लास पे है पानी का, चक्को पियो. And I picked that glass up from my left arm and I drank that glass of water and I kept it back. And the doctor says, चंगा कटो, कर ले जाओ. क्या यार, वेरी गुड, हो गया काम, अब घर चलिए. Kids are waiting. My kids did not know what had happened. I said, दसना नहीं किना नु की होया. My parents, my kids, nobody know. Now to get discharged, it was a police case definitely, so I needed a doctor's report. So I said doctors ਨੂੰ ਢੂੰਢ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ. ਤਦ ਤੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ came out of the ward, she sees no one. She went up to the reception and ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि वो डॉक्टर आए सी. तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम यू आर मेंशनिंग विच डॉक्टर? One, the doctors is not in the current wing you are standing. They are in a different wing. And secondly, we don't have a Sardarji doctor in our panel as of today. So Sangat ji, doctors wing ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰਜੀ ਉਹਦੇ doctors ਦੇ group ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ. She came back and the moment she came back, the nurse in the ward standing says, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ. Now my auntie goes up to the billing counter wondering ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ. ਸੰਗਤ ਜੀ, mind it, my auntie was asked to pay only 70 rupees as bill. ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ paid ਆ, everything is paid. Who paid the bill for me? And how come only 70 rupees, not 100, not 80, not 50? Why 70? Appa bill ditta, I was home. I drove back home, Sangat ji. Yes, I drove back home. I went up to my kids. They saw me. And I just told them that I had an accident. The next day I came to the mandir. The entire mandir was shocked to see me. ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਹੋ on 27th. And when the doctors said that I will take 6 odd months to get healed, Sangat ji, 2014 26 January I was shot. 27th January I was standing in the mandir with a support in my hand like this, and
22nd or 23rd February 2014, the very next month, not even one full month it took, I was doing Seva in the Mandir without any support, freely. And my hand is more better than it was naturally before. और पूरा एक महीना मेरी पट्टियाँ गुरु जी की डिस्पेंसरी चेंज होंदी सी विदाउट स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट्स. और संगत जी मैं डेली मंदिर च लंगर करदा सी तीनों टाइम. ओ मालिक दा प्यार सी, मालिक दी बड़ी कृपा. गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संगत जी वो पहला तुहाडे कर्मों दा हिसाब लैणगे. तुहाडे कर्मों दी जिन्नी सज़ा उन्हां दी नज़र च बनदी है आफ्टर टेकिंग 99% ऑफ द इफेक्ट एंड जस्ट 1% कमिंग टू यू. पहले वो कड्डांगे, उस तो बाद तुहानू ब्लैस करना शुरू करांगे. तुहाडी मर्जी नाल नहीं, अपनी मर्जी नाल. और जिहड़ी गुरु दी मर्जी होंदी है उहदे च लाइफ दा सुकून ही अलग होंदा है. You get the juice of your life when it's his wish. तुहानू नहीं पता तुहाडे वास्ते की चंगा. बस एक मेरी संगत नाल रिक्वेस्ट सी, यह मेरा सत्संग जिहड़ा हैगा मेरा सत्संग नहीं है, यह गुरु जी का सत्संग है. इन्हां नू तुषार अंकल का सत्संग कदी भी ना कहो, इनू गुरु जी का सत्संग कहो. जे वो ना होंदे तो सत्संग भी ना होंदा, ते आपां नाल भी ना होंदे सारे. We all are here because Guru Ji has brought us here. ते जेड़ा भी आपां कर रहे हैं वो गुरु जी दा कर रहे हैं, साडा कुछ भी नहीं है. एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर कहांगा, एक या दो बस सत्संग छोटे छोटे जेड़ा गुरु जी नाल मेरा एक्सपीरियंस जो होया. कंटिन्यूटी में तो बड़े सारे हैं, आई कैन टॉक फॉर आवर्स, पर जेड़ा छोटे छोटे से दो सीखे. एक बार गुरु जी मैनू मैडिटेट करन टाइम कह सी के मैं क्या गुरु जी तुहानू नफरत किहदी चीज़ है, मतलब वॉट यू हेट लॉट, किहदी चीज़ नाल नफरत करदे हो तुसीं सब तो ज़्यादा. गुरु जी मैनू कहंदे हैं मैं तेरे मूरे एक डेड बॉडी रख रहा, डेड बॉडी रख रहा, उन्होंने बेंड करके दिखा दी मैनू. मैं क्या गुरु जी डेड बॉडी किवें बेंड करा, वो तो अकड़ गई होनी है. कहंदे बस जिस दिन तू अकड़ गया किसी भी भ्रम विच, उस दिन मेरे वास्ते मर गया. अकड़ नहीं मैनू चाहिए है. किवें, जे तू एक लंबी सांह ले ले, लंबी सांह तू वापस ले छोड़ सकदा, तू वापस उस सांह नू छड़ सकदा, एल गारंटी मैनू दे. वो तू नहीं छड़ पाएगा, वो रोकण दी गारंटी मैं दे सकदा. जे तेरी सांह अपनी नहीं तो फिर तू अकड़दा किस गल दा, तेरी अकड़ किस गल दी है. सब मेरी मुट्ठी च बंदा. गुरु जी दी मुट्ठी नू पक फड़ियो, ओदे सामने हथ जोड़ियो, जेड़े कर्म गलत किते उन्हां दी माफ़ी मांगियो. एंड आई स्वेयर एंड आई प्रॉमिस, गुरु जी प्यार नाल ऑनेस्टी नाल जे तुसी गुरु जी से माफ़ी मंगोगे, वो माफ़ भी सिर्फ माफ़ नहीं करांगे, वो ब्लेस भी करांगे. तो संगत जी आई गेस एक ही मैसेज मैं दे सकदा गुरु जी दा, अनकंडीशनल लव हैगा. मंगदे हो कुछ नहीं, वो तुसी की दे सकते हो गुरु जी नूं, दसो मैनू की दे सकते हो. सिर्फ अपना प्यार दे सकते हो. वो जो कहंदे सी वो मन सकते हो. बी ऑनेस्ट टू हिम, लिसन टू हिम, फॉलो हिम. वो कहंदे ने बस तू मेरी गल मन ले यार, बाकी मेरे ते छड़ दे, मैं वेख लांगा. भरोसा ते कर, ट्रस्ट हिम, जस्ट ट्रस्ट हिम. उस तो आगे कुछ नहीं चाहते, बाकी वो सब कुछ करांगे. तुसी गुरु जी दे हो, गुरु जी सब दे हैं. बस जय गुरु जी. संगत जी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू गुरु जी सत्संग. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी.
I love to be a part of Guruji and his family. I feel blessed and I want everybody to be blessed. वो सब दे प्यो ने प्यो सारे बच्चों नाल प्यार करता, जिन्ना मेरे नाल करदा उन्ना तुहाडे नाल करदा, जिन्ना तुहाडे नाल करदा उन्ना मेरे नाल करदा। जय गुरु जी।